आज तक सांझ भई ना भोर। रो करके कहने लगी माँ, अरे मेरी बहियन में डस गए, अरे कंगनुबा बलम हाय तुम तो ही गए। हे गुलरी के फुलवा बलम हाय तुम तो ही गए। और जिस समय छोड़ा है मैया को, आज विकट वन में भटक रही हैं इधर उधर। कुछ दूर जाकर के देखा है, सामने एक कुटिया नजर आई। और वो कुटिया किसकी थी? महर्षि वाल्मीकि। पहुंची हैं गंगा के किनारे और सोचने लगी मन में, इस जीवन से भला इस गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूं। उसी समय जैसे ही उन्होंने अपने मन में विचार बनाया, तब तक महर्षि वाल्मीकि ने आवाज लगा दी, ठहरो। और कहा, कौन हो? अरे बन बन में भटकने लगी यूं सीता बिचारी, रो रो के कहे छुट गई सासुल की दुआरी। कुछ दूर जाने पर मिला गंगा का किनारा, और जैसे कि चाहे कूदे वाल्मीकि ने पुकारा। जैसे कि चाहे कूदे वाल्मीकि ने पुकारा, जैसे कि चाहे कूदे वाल्मीकि ने पुकारा। अरे फिर पूछा उनको और अपने पास बुलाया, रो रो के सीता जी ने सारा हाल सुनाया। फिर रहने खाने पीने का स्थान हो गया, कुछ ही दिनों में पैदा एक संतान हो गया। और कुछ ही दिनों में पैदा एक संतान हो गया, कुछ ही दिनों में पैदा एक संतान हो गया। और बालक को लेके वो गई गंगा के किनारे, और कुटिया में नहीं बालक मुनि सोचे विचारे। कुटिया में नहीं बालक मुनि सोचे विचारे क्या। जिस समय पहुंची है गंगा में जल लेने के लिए, लब जो था वो साथ साथ चला गया। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा, ये जंगल का वास्ता है, ऐसा तो नहीं किसी जंगली जानवर ने भच्चड़ कर लिया हो। बालक कुटिया में नजर नहीं आता है। उसी समय जल भरने के बाद जब सीता जी वापस आई, देखा है लब साथ में है। कहने लगे, विचार किया है मैया ने आज कि सबके साजन हाट से और लौटे घर की ओर, लेकिन तुमरी आज तक साज भई ना हो। अरे मेरी बहियन में, अरे मेरे रोई रोई के बह गए नैनवा बलम हाय तुम तो ही गए। ए गुलरी के फुलवा बलम हाय तुम तो ही गए। और जिस समय देखा है महर्षि वाल्मीकि ने, मन में विचार आने लगा कि अगर किसी जंगली जानवर ने भच्चड़ कर लिया है तो बेटी सीता आएगी, बहुत रोएगी। उसी समय ऋषि ने अपने तपोबल से एक कुश का बालक बनाया, नाम रखा गया कुश। अरे लेकर कुशा उसी से एक बालक बना दिया। अरे इतने में गंगा जी से वापस आ गई सिया। मुनि बोले मैंने
सोचा तेरा बालक खो गया। अरे तू रोएगी इस वास्ते बालक